ये मिला कि नहीं मिला। तो किसी ने कहा कि ये उठ क्यों नहीं रहे हैं, बैठे ही क्यों हैं। कहे ये इसलिए बैठे हैं क्योंकि गंभीर हैं। जब तक जिसके संरक्षण में बैठे हैं, जब तक उसकी आज्ञा नहीं मिल जाएगी, तब तक ये एक कदम आगे बढ़ाने वाले नहीं हैं। अच्छा सही बताओ, बोलो गुरु की मर्यादा है कि नहीं। शिष्य की भूमिका में परमात्मा बैठा है और भरे समाज में बैठा है, और यहां तक कि स्वयं ब्रह्म पूर्ण समर्थ है, लेकिन किसके संरक्षण में है, बोलो गुरु के संरक्षण में है। जब तक गुरु आज्ञा नहीं देगा तब तक भगवान राम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते। अपने से बड़ों की आज्ञा मान के चलो, यही इसमें संकेत है। किसी भी कार्य के लिए जाओ तो अपने से बड़े की आज्ञा लो फिर जाओ। एक सज्जन बोले महाराज जो सबसे बड़ा घर में है 3 साल से वही पागल है। अब बताइए महाराज उसकी आज्ञा लें, बतावें उसको आज्ञा लें। हमने कहा एक काम करो, मानसिक संतुलन किसी का भी बिगड़ सकता, बच्चे का भी बिगड़ सकता, बूढ़े का भी बिगड़ सकता और जवान का भी बिगड़ सकता। बोलो बिगड़ सकता है कि नहीं बिगड़ सकता है। ये तो मानसिक संतुलन है भैया, कब किसका बिगड़ जाए ये कहा नहीं जा सकता है। लेकिन अगर घर में बूढ़ा है, अगर बोलने का सामर्थ्य उसमें नहीं है, सुझाव देने का सामर्थ्य उसमें नहीं है, तो तुम्हारे अंदर कम से कम इतना सामर्थ्य होना चाहिए कि उससे सुझाव मत लो, लेकिन किसी भी कार्य के लिए आगे कदम बढ़ा रहे हो तो उस बूढ़े को प्रणाम करके जरूर जाओ। अगर तुमने उसे प्रणाम कर लिया तो निश्चित रूप से वो भले ही मौन रहेगा, लेकिन परमात्मा विजयी भव का आशीर्वाद तुम्हें जरूर दे देगा, ये विश्वास कर लेना। इसलिए बूढ़े को प्रणाम करके जाओ, बुजुर्ग का सम्मान करके जाओ। ये मत सोचो कि हमारे अंदर जो बुद्धि कौशल है वो इसके अंदर नहीं है, हम क्या इनसे, ये ना समझ व्यक्ति हैं, इनसे क्या हम सुझाव लें, क्या हम उनसे सुझाव लें। ऐसा मत सोचा करो प्यारे। आशीर्वाद ही विजय श्री का वरदान है, आशीर्वाद ही विजय श्री का एक बहुत बड़ा उपाय है। बोलो है कि नहीं। विजय श्री का उपाय क्या है, आशीर्वाद। आपके पास बल के माध्यम से शक्ति है, लेकिन आशीर्वाद यदि मिल गया तो आपकी शक्ति महाशक्ति में बदल जाएगी, सफलता निश्चित आपको मिलेगी, ये विश्वास रखना। माताएं भी सुन रही हैं, बहुएं चाहे जितनी पढ़ी लिखी क्यों ना हो, और सास भले ही अंगूठा छाप हो, क्योंकि पुराने जमाने में पढ़ाई लिखाई कम होती थी। बोलो भैया पुराने जमाने में, अभी 80 साल की कोई बुढ़िया बैठी होगी तो शायद एको क्लास ना पढ़ी होगी, बहुत सी पढ़ी हैं। ऐसा भी नहीं हम चैलेंज कर सकते कि 80 साल की कितनी देवियां हैं जो रिटायर बैठी हैं, शिक्षिका प्रधानाचार्य पद से, तमाम ऊंचे ऊंचे पद से रिटायर। एक ज्ञानवती जी अवस्थी हैं, बहुत अच्छी मानस की वक्ता रही, वो प्रोफेसर होकर के रिटायर हुई हैं, आज भी 90 साल की हैं, बहुत बढ़िया कथावाचिका हैं, और हम सभी व्यास उनका बहुत सम्मान करते हैं, रीवा की रहने वाली हैं। तो ऐसी बात नहीं, लेकिन पुराने जमाने की परंपरा थी कि ग्रामीण अंचल में बहुत कम पढ़ती थी देवियां। लेकिन मैं एक बात कहता हूं, आज की पढ़ी लिखी बहू से ज्यादा अनुभवी वो पुरानी 80 साल की बुढ़िया है। अनुभवी, बोलो है कि नहीं, अनुभव उनके पास है। इसलिए मैं कहता हूं कि बूढ़ी सास का सम्मान करो, अजिया सास का सम्मान करो, सास की सास का सम्मान करो। सम्मान करने में तुम्हारा घटता क्या है ये बताओ। सम्मान यदि करोगी तो तुम्हें बदले में आशीर्वाद मिलेगा, मिलेगा ही तो, बोलो मिलेगा कि नहीं। वो आशीर्वाद अगर मिल गया तो तिजोरी की चाबी से ज्यादा कीमती है आशीर्वाद, बोलो है कि नहीं। तिजोरी की चाबी मिलने के बाद चाबी खो सकती है, लेकिन आशीर्वाद एक बार मिल गया वो सदा तुम्हारे साथ रहेगा, उसको कोई चुरा नहीं सकता है। बोलो चुरा सकता है क्या। तिजोरी की चाबी चोरी जा सकती है, तिजोरी का धन चोरी जा सकता है, लेकिन आशीर्वाद अगर मिल गया तो उसे कोई चुरा नहीं सकता है। इसलिए आशीर्वाद लो, अपने से बड़ों का आशीर्वाद लो। हम भ्रातृ बंधुओं से भी इस बात को कह रहे हैं कि जो घर में बुजुर्ग हों उनका ध्यान रखो, उनका ख्याल रखो। उनमें बौद्धिक क्षमता है या नहीं है इस पर ध्यान मत दो, केवल आयु वृद्ध हैं, निश्चित रूप से उनको ये मान लेना चाहिए कि आयु वृद्ध होने के नाते ये अचल प्रतिष्ठित हो गए हैं,
ये चल फिर नहीं सकते हैं, लेकिन अचल प्रतिष्ठित हो गए हैं। तो इसका मतलब यही है कि जैसे मंदिर में एक देवता अचल प्रतिष्ठित हो जाता है, लोग उसे भगवान मानते हैं, ऐसे ही घर में अगर बूढ़ा चलने फिरने के लायक नहीं है तो याद रखना उस बूढ़े में देवत्व आ गया है और उसके बैठने से तुम्हारा घर मंदिर बन गया है। तुम पुजारी बन करके उसकी पूजा करो, उसका सम्मान करो, उसका ध्यान रखो, उसका ख्याल करो। ये हम बहन बेटी हों चाहे भाई बंधु हों, समान रूप से सबके लिए कह रहे हैं। समझ गए हो कि नहीं? इस बात को ध्यान से सुन लेना और सुन करके समझ लेना और समझ करके क्रियान्वित कर लेना। निश्चित रूप से हमारा प्रवचन करना सार्थक हो जाएगा और तुम्हारा सुनना सार्थक हो जाएगा। तो भगवान श्री राम अखिल ब्रह्मांड नायक हैं और वीर नहीं, वो तो महावीर के भी वीर हैं। बोलो हैं कि नहीं? हनुमान जी महाराज भी उनके चरणों में झुक गए कि नहीं झुक गए? बोलो भाई, जो महावीर हैं। ऐसे भगवान राम गंभीर बने बैठे हैं कि जब तक गुरुजी आज्ञा नहीं देंगे तब तक हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाएंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, विश्वामित्र अरे समय शुभ जानी ओ बोले अति स्नेह में बानी। उठो राम, उठो उठो। राम जी खड़े हो गए, उठ बैठे। राम जी खड़े हो गए। देखो किसने कहा उठो? विश्वामित्र जी ने। उठा हूं राम। राम जी उठ गए। फिर कहा भंजो भव चापा, धनुष की ओर जाओ। तो भगवान धनुष की ओर जाने लगे। बोलो जाने लगे कि नहीं? पहले कहा उठो तो राम जी उठ के खड़े हो गए। कहा धनुष की ओर जाओ तो भगवान राम धनुष की ओर जाने लगे। किसकी आज्ञा से गए? बोलो धनुष की ओर। गुरु जी की आज्ञा से गए। लेकिन जब धनुष की ओर गए तो दौड़ के नहीं गए हैं? जैसे आजकल लोगों में उत्साह होता है ना, पहले तो ससुराल जाने का उत्साह है, ससुराल जाने का उत्साह है, और फिर ससुराल में अगर वीरता का प्रदर्शन करने को मिल जाए तो फिर कहना ही क्या, कहना ही क्या। क्योंकि वीरता हो 0/0 लेकिन नंबर मिलेगा 101%। क्यों भाई? वीरता की, क्योंकि ससुराल है वो तो कन्फर्म ही है। क्यों भाई? है कि नहीं? ससुराल है, दामाद बना लिया गया है, जिनको सरकार दामाद मान लेती है उनको बिना योग्यता के ही 101%। क्यों भाई? नंबर मिल जाता है, सफलता मिल जाती है। खैर इस बात को छोड़ो, आगे बढ़ो। तो भगवान राम की ओरिजिनलिटी देखें आप। बोले सही जई चले सकल जग स्वामी, सही जई चले सकल जग स्वामी। चल रहे हैं लेकिन किसकी चाल में चल रहे हैं? बोले अयोध्या से चले थे, कहां? मिथिला की ओर। अब मिथिला में ही जा रहे हैं धनुष की ओर। तो बोले कैसे चल रहे हैं? अस कहीं चले अरे